पे देखो, यह क्वेश्चन कर रहा है कि कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम 8 मीटर by 5 meter. There is a border of constant width all around the carpet. If the area of the border is 12 square meter, find its width. इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है। देखो एक पेपर ले लेता हूं, देन आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन है कि एक रूम है जी, यह क्या है, एक रूम है, ठीक है। यह एक रूम है, समझ रहे हो ना, एक रूम है जिसका लेंथ जो है कितना दिया है, 8 मीटर इसका लेंथ दिया है, ये आपका रूम है, ठीक है। और इसकी जो ब्रीथ जो है वह कितना है, यहीं पे लिखना चाहिए, चलो 5 मीटर है, इसकी जो ब्रीथ है 5 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या किया गया, इस रूम में जो होता है कारपेट बिछाया गया है, रेड कारपेट बिछाया गया, ठीक है, कारपेट को बिछाया गया है। लेकिन कारपेट के लास्ट जो उसके कॉर्नर में क्या है, एक बॉर्डर है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे जो होता है, ये टोटल जो होता है क्या, टोटल इसमें जो कारपेट बिछाया गया, टोटल इस रूम में जो 8 बाई 5 मीटर की जो रूम है इसमें कारपेट बिछाया गया, इसमें कोई दो मत के राय नहीं है कि इसमें नहीं बिछाया गया, इसमें कारपेट बिछाया गया। लेकिन कारपेट के लास्ट में जो होता है क्या लगा, बॉर्डर है, ठीक है। कारपेट के लास्ट में क्या बॉर्डर है, जो कि आपका बॉर्डर यही है, यह बॉर्डर है, कारपेट के लास्ट में ये सहारा क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। और बोल रहा है कि इस बॉर्डर की जो एरिया है 12 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है इस कारपेट का विड्थ क्या होगा, डेट मीन्स पहले वाले क्वेश्चन के सेम है, सेम वही है, बस वहां पे जो फुटपाथ करा था यहाँ पे कारपेट ला दिया है, बॉर्डर ला दिया है, ठीक है। तो देखो ये जो यहाँ पे जो है विड्थ जो है, इसके विड्थ को हमने मान लेते हैं, चलो x ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है जी, x मान लिया। इसके भी क्योंकि चारों तरफ से सेम है, कांस्टेंट, यहाँ पे भी x हो गया, ये भी आपका x है, ये भी इधर से भी x है, मतलब इस जो रूम के चारों तरफ जो होता है, रूम के इनसाइड में क्या क्या कारपेट बिछाया गया, और उसके सभी जो कारपेट लास्ट में जो होता है क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। अब यह भी कह रहा है कि जो बॉर्डर जो है, बॉर्डर की एरिया 12 स्क्वायर मीटर है, तो उसकी विड्थ कितना होगा, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो एक बात समझो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को समझना। और इसे EFGH हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस जो बॉर्डर का विड्थ फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, अगर हम एरिया ऑफ ABCD में से अगर एरिया ऑफ EFGH को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हमारा इस बॉर्डर का, यही तो बॉर्डर है ना जी, यही बॉर्डर है, इस बॉर्डर का एरिया निकल जाएगा, और जो एरिया आएगा वह जो हमारा ऑलरेडी एरिया का वैल्यू दिया उसको इक्वल कर देंगे, क्या हमारा बॉर्डर का वैल्यू निकल जाएगा। ऑफकोर्स जी, ऐसा ही सॉल्व होता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब आपका AB का वैल्यू कितना दिया है, AB का वैल्यू 8 मीटर दिया है। उसके बाद यहाँ देखो BC दिया है, आपका BC दिया, BC की लेंथ कितना दिया है, तो BC जो है उसकी लेंथ दिया है 5 मीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब हमें फाइंड आउट करना है EF की वैल्यू। तो देखो EF कितना होगा, यहाँ देखो ये भी यहाँ तक आपका x है, यहाँ पर आपका x है, ये भी x, ये भी x। तो अगर हमें केवल EF फाइंड आउट करना हो तो EF को क्या करेंगे, AB में से यह x और यह x के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब x प्लस x 2x। तो अगर हम 8 में से 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा EF के इक्वल हो जाएगा ऑफकोर्स। तो देखो EF इक्वल टू होगा टोटल लेंथ AB, मतलब AB में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2x तो हमारा EF निकल जाएगा, दैट मीन्स AB का वैल्यू कितना है, 8 माइनस 2x आ गया, ठीक है। उसके बाद FG क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखो FG, तो टोटल आपका BC जो है 5 मीटर है कि नहीं, टोटल जो BC जो है आपका 5 मीटर है। अगर आप 5 मीटर देखो, ये भी x हो गया, ये भी x, क्योंकि चारों तरफ से यूनिफॉर्म है भाई। तो देखो अगर हम 5x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा ये FG का वैल्यू निकल जाएगा कॉस। तो देखो हम इसको कर सकते हैं कितना में से, BC में से अगर 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाए FG का, तो BC का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2x हो गया, ठीक है। तो देखो अब एरिया ऑफ बॉर्डर हमें निकालना है, एरिया ऑफ बॉर्डर
एरिया ऑफ बॉर्डर इक्वल टू ऑलरेडी दिया है 12 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ बॉर्डर क्या होगा, एरिया ऑफ जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ जो है रेक्टेंगल ई एफ जी एच इक्वल टू 12। यहाँ देखो जी, पहले देखो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या केवल मेरा ये रेड जो रीजन है, जो बॉर्डर है, इसकी एरिया निकल जाएगा ऑफ कोर्स। और दोनों वो भी एरिया दिया है, ए भी एरिया, तो दोनों एरिया भाई सेम ही ना होगा। कारपेट के एरिया कहीं किसी तरह से निकालो एरिया तो उसके एरिया ना, उसके वैल्यू तो सेम ही आएंगे ना, वही बात है। ठीक है, क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 8 इंटू 5 माइनस ऑफ जो होता है, अब यह कारपेट हुआ जो ई एफ जी एच की एरिया, डेट मीन्स जो है 8 माइनस 2x इंटू जो है 5 माइनस 2x। कैसे हो गया, तो देखो ना, तो आपका ये 8 माइनस 2x हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ 5 माइनस 2x हो गया, तो वहीं लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने किया है 2x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। तो 8 इंटू 5 40 इंटू जो होता है 8 इंटू 5 40, देन 8 दूनी 16x, देन 5 टू ज़ा 10x, देन 2 टू ज़ा 4 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, तो 40 माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 40, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 16x, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 10x, माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया। तो कैंसिल हो गया, अब आपका 16 प्लस 10 कितना हो गया 26x हो गया, माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो क्या करते हैं, या तो आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप इसको इस वाले टर्म को दोनों को इस साइड शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो हम इस साइड शिफ्ट कर दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है 4x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 12 इक्वल टू 0। आप कहोगे जीरो तो इधर आना चाहिए, हाँ जी जीरो आएगा, लेकिन फिर से हमने क्या किया, इधर जीरो को शिफ्ट कर दिया और इस वाले टर्म को इधर कर दिया। या तो सुनो ना, आप सिंपली इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको इसको इस डेटा को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि इस टर्म आपका ये जो आपका टर्म है इसे पॉजिटिव होना बहुत रिक्वायरमेंट जरूरी है। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, सबको 2 से कॉमन कर लेते हैं या 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसे 2 से कॉमन कर ले कितना हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ 13x हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 को इधर लाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0/2 गिव्स 0, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में आएगा। आप जानते हो कि जीरो आप जो होता है जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या होता है 0 ही आता है। तो देखो 6 2 जा 12, तो 12 देन 6, तो 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस जो होता है 12x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 12 इंटू 1 12 इंटू 1 12 होगा और 12 प्लस 1 कितना हो 13 माइनस 13 आ गया कि नहीं। तो इसमें से देखो, इस टर्म पर देखो और इस टर्म पर देखो, इसमें से क्या कॉमन कर लोगे 2x, तो क्या होगा x माइनस 6 हो जाएगा, इसमें से -1 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इंटू जो होता है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 और यहाँ पे आ रहा है x इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पे, अब आपको चूज करना है कि ये वैल्यू होगा या ये वैल्यू होगा। तो देखो आप यहाँ पे देखो फिगर में देखो कि ये जो रेक्टेंगुलर आपका जो रूम जो है, इस रूम की जो ब्रीथ है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी जो बॉर्डर है, इसमें जो कारपेट बिछाया गया है उस कारपेट का विड्थ जो 6 सेंटीमीटर है। क्या आप ले सकते हो, रूम से ज़्यादा कारपेट की लंबाई हो सकती है, क्योंकि कारपेट को तो रूम के अंदर बिछाया गया है और वह भी हम चर्चा कर रहे हैं जो कारपेट के बॉर्डर के बारे में। क्या बॉर्डर जो है रूम से भी बड़ा हो सकता है, नहीं, तो यह हम डाटा नहीं, ये जो है वैल्यू को नहीं लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/2, डेट मीन्स 1/2 मीटर होगा, मतलब यह संभव है। उसकी जो कारपेट की बॉर्डर का लेंथ 1/2 मीटर होगा, तो इसके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1/2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, देन 2 से 100 को 50 आ गया, डेट मीन्स 50 सेंटीमीटर आ गया। क्या चीज, उस बॉर्डर की विड्थ। तो देखो क्या लिखोगे, विड्थ ऑफ द बॉर्डर
विड्थ ऑफ द बॉर्डर इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।